जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक बूढ़ी अम्मा की कहानी है। इस कहानी को देखकर आप समझ पाएंगे कि कभी भी कोई मुसीबत आए तो हमें उस मुसीबत का सामना कैसे करना है। और हम सब पशु पक्षी, इंसान, जानवर और पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर हम किस प्रकार निर्भर रहते हैं। तो चलिए जल्दी से ये कहानी सुन लेते हैं। बच्चों, ये कहानी एक बुढ़ी आंटी या बुढ़िया की हम कह सकते हैं है जो कि बहुत भूखी थी और उन्होंने अपने लिए एक रोटी बनाई थी। लेकिन उनकी रोटी एक कौवा छीन लेता है और फिर उस रोटी को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कितना प्रयास किया, इस कहानी में यही बताया है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने एक बार भूख लगने पर रोटी बनाई। बहुत प्यार से उन्होंने रोटी बनाई, लेकिन अचानक से उन्होंने देखा कि उनकी रोटी को एक कौवा उठा कर ले गया। कौवे ने रोटी को अपनी चोंच में दबाया और फुर हो गया वो। बूढ़ी बूढ़ी आंटी बेचारी देखती ही रह गई। बुढ़िया बोली, कौवे ओ कौवे, मेरी रोटी वापस कर दे। कौवे ने उत्तर दिया, क्यों दूं, मैं तो उसे खाऊंगा। बुढ़िया उस पेड़ के पास गई जिस पर कौवा बैठा था और उससे बोली, ओ पेड़, मैं बहुत भूखी हूँ और कौवा मेरी रोटी ले गया है। तुम उसका घोंसला नीचे फेंक दो तो मैं अपनी रोटी उससे वापस ले लूँ। पेड़ ने मोटी आवाज़ में कहा, नहीं बुढ़िया, कौवा तो मेरा दोस्त है, मैं उसका घोंसला नीचे क्यों फेंकूं। बुढ़िया लकड़हारे के पास पहुंची। लकड़हारा जो लकड़ियां काटता है जंगलों में। ओ लकड़हारे, कौवा मेरी रोटी ले गया है। पेड़ उसका घोंसला नीचे नहीं फेंकता, इसलिए तुम पेड़ को काट डालो, बुढ़िया ने कहा। लकड़हारे ने धीरे से पूछा, मैं क्यों काटूं पेड़, उसने तो मेरा कोई नुकसान किया ही नहीं है। अब बुढ़िया गुस्सा हो गई और चूहे के पास पहुंची। ओ चूहे, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। कौवा मेरी रोटी ले गया है, पेड़ उसका घोंसला नीचे नहीं फेंकता, लकड़हारा पेड़ नहीं काटता, तुम उसकी कुल्हाड़ी की मूठ काट दो। चूहे ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, लकड़हारे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं क्यों काटूं उसकी कुल्हाड़ी की मूठ। बुढ़िया चलती चलती बिल्ली के पास पहुंची। ओ बिल्ली, कौवा मेरी रोटी ले गया है, पेड़ उसका घोंसला नीचे नहीं गिराता, लकड़हारा पेड़ नहीं काटता, चूहा लकड़हारे की कुल्हाड़ी नहीं काटता, मेरी बिल्ली, तुम चूहे को मार डालो। बिल्ली बोली, बुढ़िया, तुम्हारी शिकायत तो ठीक है, पर चूहे ने तो मुझे कभी तंग नहीं किया, मैं उसे क्यों मारूं। बुढ़िया थक कर अपने कुत्ते के पास गई। उसने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, मेरे कुत्ते, मेरे दोस्त, क्या तुम भी बिल्ली को नहीं मारोगे। कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई और कहा, क्यों नहीं, ज़रूर मारूंगा। और कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ गया। बिल्ली चिल्लाई, मुझे छोड़ दो भाई, मियाऊं, मुझे छोड़ दो भाई। और वह चूहे के पीछे भागी। चूहा चिल्लाया, बिल्ली बिल्ली, मुझे मत मारो, मैं अभी जाकर लकड़हारे की कुल्हाड़ी काटता हूँ। लकड़हारे ने जैसे ही चूहे को देखा वो समझ गया कि ये चूहा मेरी कुल्हाड़ी की मूठ काटने आया है, इसलिए वो तुरंत भागने लगा वहाँ से और भागकर पहुँचा पेड़ के पास। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने चल दिया। पेड़ बोला, लकड़हारे भाई, मुझे मत काटो, मैं अभी कौवे का घोंसला नीचे गिराता हूँ। पेड़ ने अपनी डाल हिलाई, डाल ने घोंसला हिलाया। कौवा डर गया और उसने झट से रोटी नीचे फेंक दी। बुढ़िया को अपनी रोटी मिल गई और वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो देखा बच्चों आपने कि जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने प्रयास किया और उन्हें अपनी रोटी मिल गई। यदि कभी कोई परेशानी आती है तो हमें प्रयास करना चाहिए किसी भी परेशानी का सामना करने का।
और हाँ, इसमें एक बात और है, आपने देखा कि हम सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति में चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे इंसान हो, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी आप